Everyone, welcome to my channel, that is History Journey with Kirti. Today I'm going to start the class 10th ICSE 1. Okay, now that we have already started the chapter, the uprising of 18 the first war of independence 1857. So today we are going to start the second one topic. I have already discussed about the uprising of 1857. What was the outburst? We have already discussed about the political causes. Now we are in social religious causes. I think so my voice is audible to you all. You all are able to listen it very nicely. Again, before starting this topic, I want to say, if you are having any issue related to anything, you can just give me that that topic in the comment section. I'm going to revisit. I'm going to just tell you again and again what is it. If you are not able to understand, so just let me know. Okay, now if you are not able to understand any topic, just let me know. Second thing, if you want to know the important one question, you can ask for that also. Okay, now. So without wasting our time, let us start. Now the second one topic is socio-religious causes. ऐसा क्या कारण बना कि जो 1857 में जो पहली बार जो इंडियंस थे उनके मन में एक नेशनलिज्म की जो आउटब्रस्टिंग, मतलब इंडिया अपने खुद के भारत के लिए, अपने वजूद के लिए लड़ने की भावना उठी. अब ये तो समझ में आ गया था कि 757 के बाद जो बैटल हुआ था, बैटल ऑफ दैट बक्सर, आई थिंक सो बैटल ऑफ बक्सर, नॉट बैटल ऑफ बक्सर, इट वॉज बैटल ऑफ प्लासी. ओके ना. सो बैटल ऑफ प्लासी के बाद धीरे धीरे करके जिस तरीके से भी ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपने अंडर में कर लिया था, तो उसके बाद 1857 में ऐसे क्या क्या चीज़ें हुई थी जो लोगों को अब इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में खड़ा कर रहा था. हमने पॉलिटिकल इश्यूज़ पढ़ लिए थे. पॉलिटिकल इश्यूज़ जिसमें कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशंस, कॉन्क्वेस्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, देन अनफेयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द मुगल्स एम्पायर, unpopular administration, that values they were keeping on that Indians, then the foreign land rules, stopping the pension of that rulers, or you can say nawabs. Okay, so these kinds of things were the reason which was actually just preaching to the people of Indians to just revolt against them. ओके, नाउ व्हाट वर द सोशल रिलीजियस कॉजेस. पहला कॉजेस था फियर ऑफ मास कन्वर्जन. देखो बेटा, एज यू ऑलरेडी नो, दे आर द ब्रिटिशर्स, दे केम फ्रॉम द यूरोपियंस. रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में ऑलरेडी हमें पता है. क्रिश्चियनिटी वहाँ पर फैली हुई थी, तो इन्होंने अपने रिलीजन को यहाँ पर फैलाने की काफ़ी कोशिश की. Many activities of the Christian missionaries and that of the government created panic among the masses that they would all to converted to the Christianity. अब इनका ये कहना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो मिशनरीज़ को लेके आ रहे हैं, उसके कारण से ये हो सकता है कि जो हिंदू से वो क्रिश्चियन में बदल सकते हैं. चार्टर एक्ट 1815 के तहत इन्होंने मिशनरीज़ को ये परमिट कर दिया कि भाई जहाँ पे कंपनीज, टेरिटरीज, मतलब कंपनी रूल कर रही है, वहाँ पर जाकर अपने जो रिलीजन हो उसको क्या करिए, फैलाइए, प्लस वेस्टर्न एजुकेशन को प्रोपोगेट कीजिए. ठीक है, एक तरीके से आज की भाषा में स्पॉन्सर कीजिए. द क्रिश्चियन मिशनरीज टुक एवरी अपॉर्चुनिटी. इस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत अच्छे तरीके से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया. इन्होंने हिंदूज एज वेल एज इस्लामिक रिलीजन दोनों को ही अब्यूज़ किया. द टीचिंग ऑफ द क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन वॉज मेड कंपल्सरी इन द स्कूल सेटअप बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज. अब देखो, इन्होंने स्कूल्स भी बनाना शुरू किए. उस स्कूल्स में इन्होंने क्या बोला कि अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे तो जो क्रिश्चियंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं अडॉप्ट आपको करना पड़ेगा. प्लस
सेकेंड चीज़, द ऑफिशियल्स ओपेंड प्रीच द क्रिश्चियन डॉक्टरी इन मॉस्क एंड टेम्पल्स। इन्होंने क्रिश्चियन मतलब कि क्रिश्चियनिटी को भी प्रीच करने को कहा, इवन मॉस्क और टेम्पल्स में भी। द मिशनरी सोसाइटी ऑफ अमेरिका इस्टेब्लिश्ड। मिशनरी इन्होंने क्या किया, प्रेस किया, इस्टेब्लिश किया आगरा में, जिससे कि उसमें वो क्या करे, क्रिश्चियनिटी लिटरेचर को मतलब कि छापे और क्रिश्चियनिटी को वो क्या करे, प्रोपगेट करे। अब आप कहेंगे मैम क्रिश्चियनिटी लिटरेचर क्या है, तो लेट मी टेल यू, क्रिश्चियनिटी लिटरेचर वो लिटरेचर है जब जीसस क्राइस्ट की डेथ कैसे हुई, किस तरीके से क्रिश्चियन रिलीजन आया, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने इस क्रिश्चियनिटी लिटरेचर में डिस्कस की है। सेकेंड थिंग, इन्होंने बाइबल का इंट्रोड्यूस कर दिया गवर्नमेंट स्कूल्स में। लैंड बिलोंगिंग टू टेक्सेस एंड मॉस वर टैक्स, और जहाँ जहाँ पर मॉस टेम्पल्स बने हुए थे वहाँ पर हैवी टैक्स डाल दिए। ब्रिटिशर्स ने जो यंग इंडियंस थे उनको वेस्टर्न और रैशनल एजुकेशन प्रोवाइड करने के साथ ही साथ उनको कन्वर्जन करना शुरू कर दिया था क्रिश्चियनिटी में, और जो क्रिश्चियन में चेंज हो रहे थे उनको खूब सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना शुरू कर दी। इसी कारण से इस तरीके का इंटरफेरेंस जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में सोशल कस्टम्स, प्रैक्टिसेस और सोशल लेजिस्लेचर में हुआ, तो इंडियंस के माइंड में नफ़रत होने लगी कि भाई अभी तक तो हमारी ज़मीन, हमारी ये खाने पीने सब चीज़ों में होने लगा, लेकिन अब तो ये हमारे धर्म पे भी आने लगे हैं। तो ये एक मेजर पॉइंट था बेटा इनको रिवॉल्ट का, ठीक है। द लॉज डेट इंटरफेयर विद द रिलीजियन कस्टम्स ऑफ द पीपल। कहीं ना कहीं आपने सुना ही है, किसी के धर्म के साथ कोई खेल नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ऐसे लॉ लिया है जो कहीं ना कहीं लोगों के कस्टम्स, रिलीजियस कस्टम्स के साथ क्या करने लगे, इंटरफेयर करने लगे। देयर वर मैनी लॉस, बहुत सारे लॉस थे जो रिलीजियस कस्टम्स में हुए। पहला, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट ऑफ 1856। 1856 के तहत क्या हो रहा था, जो भी न्यू रिक्रूटमेंट्स हो रहे थे उनको कहा जा रहा था कि हम आपको इंडिया में या ओवरसीज़ में कहीं पर भी भेज देंगे, जिसके कारण से इंडियन सोल्जर जो हिंदू कस्टम्स में आते थे उनके लिए एक अलार्मिंग हो गया, क्योंकि हिंदूज में क्या है कि आप रिवर को क्रॉस नहीं कर सकते हो, रिवर के लिए सी को, समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकते, जो कि कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रडिक्टरी बन गया था इनके रिलीजन के लिए। दूसरा, द रिलीजियस इनकॉम्पिटेंस लॉ, जो कि रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 है। अब रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ का मतलब क्या हो गया, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ का मतलब ये है कि आपके रिलीजन मतलब किसी के रिलीजन का पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करना। इस लॉ के अकॉर्डिंग इफ़ अ पर्सन, अगर कोई पर्सन हिंदू रिलीजन में होता है और वो अपने रिलीजन को चेंज करना चाहता है, ठीक है, ही कुड, फिर भी वो अपने पूर्वजों के क्या, पूर्वजों की प्रॉपर्टी का हिस्सेदार होगा। मतलब एक तरीके से एक आदमी के शरीर का एक अंग तोड़ देना और फिर उस बात ही वो टूटा हुआ जो अंग है वो उस शरीर का एक पार्ट है, ठीक है, इसी को डिसेबिलिटी बोली गई है। अकॉर्डिंग टू द पीपल द लॉ वॉज एनेक्टेड टू प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ हिंदूज टू क्रिश्चियनिटी। इस लॉ के कारण से क्या हुआ था कि काफ़ी हिंदूज क्या कर रहे थे, क्रिश्चियनिटी को में चेंज हो रहे थे और ये क्रिश्चियनिटी को कहीं ना कहीं प्रमोट भी कर रहा था। दूसरा, ये वाला एक्ट तो चलिए अच्छा था, विडो रीमैरिज एक्ट जो कि 1856 में हुआ था, ज़रूरी भी था। विडो रीमैरिज एक्ट जो कि लीगली विडो की रीमैरिज, मतलब उस टाइम पे जो लेडी की अर्ली एज में शादी हो जाती थी, हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, जो विडोवर होती थी वो पूरी ज़िंदगी अपनी बस एक सफ़ेद कपड़े में ही बिता लेती थी और एज अ सर्वेंट की तरह ट्रीट होती थी। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ऐसा कहते हैं ना, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ बुरा नहीं किया, हमारे भारत में जो ऑर्थोडॉक्सी थिंकिंग थी ना
उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं सही किया है। उनमें से ये एक एक्ट है। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें जो विडो लड़कियां होती थी, औरतें होती थी, उनको क्या करते थे, उनकी फिर से शादी करा देते थे। इवन इन्होंने सती प्रथा को भी ख़त्म करने की कोशिश क्या ख़त्म करवाया था। दिस वॉज नॉट ऑल्सो लाइक बाय द ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, जो क्या करते थे, सती को भी कहीं ना कहीं फेवर्ड करते थे। अब मैम ये सती होता क्या है, देखो जब किसी पहले के टाइम पे विडो से पहले एक सती प्रथा हुआ करती थी। सती प्रथा में क्या होता था, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो ढोल नगारे के साथ जो वाइफ होती थी उसको भी दुल्हन की तरह उसकी जो चिता होती थी उसके ऊपर बिठाल दिया जाता था, ठीक है, और उसे जिंदा ही उसमें क्या कर देते थे, जला देते थे। और वो ढोल नगारे इतने तेज बजाए जाते थे कि उसकी जो चीख होती थी वो लोगों के कान तक के नहीं पहुंचती थी। तो इस तरीके की जो प्रथाएं थी, वो ऑर्थोडॉक्सी थिंकिंग थी, वो ब्रिटिशर्स ने ही ख़त्म की। जब सती प्रथा ख़त्म होना शुरू हुआ तो फिर इन्होंने विडो वाला सीन शुरू कर दिया। अब विडोवर्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, उनके हेड शेव कर दिए जाते थे, उनको खाने के लिए सिर्फ एक ही टाइम का मिलता था, उनको बहुत ही मतलब ज़िंदगी जीने भर की चीज़ें होती थी और पूरे घर का सर्वेंट जैसा वर्क करना होता था। तो इन्होंने क्या किया, विडो रीमैरिज एक्ट को लिया है कि अगर कोई विडोवर फिर से शादी करना चाह रही है, फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रही है, तो वो क्या कर सकती है, इसको इस एक्ट के तहत शादी कर सकती है। अदर प्रोहिबिशंस मतलब कि और भी इन्होंने जो प्रोहिबिशंस लगे हुए थे वो उनको भी ख़त्म किया। द गवर्नमेंट हैड ऑल्सो प्रोहिबिटेड द सती सिस्टम होगा, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो लड़कियां होती थी जो जन्म लेने ही वाली होती थी, जिनका लिंग पता चल जाता था तो उनको जन्म होने से पहले ही मार दिया जाता था। चाइल्ड मैरिज, बहुत जल्दी एज में शादी हो जाना, उस टाइम पे बहुत बड़ी प्रथा थी ये कि 4 साल का बच्चा, 5 साल के बच्चे जिनको अभी कुछ पता ही नहीं होती थी उनकी शादी करा देते थे विदाउट थिंकिंग कि वो अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हिंदू रिलीजन को क्या कर रही थी, गुस्से में ला रही थी। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे एंड टेलीग्राफ, उस टाइम पे रेलवे का भी कहीं ना कहीं वो इंट्रोडक्शन हो गया था, ठीक है, इन्वेंट हो गया था, टेलीग्राम का भी हो गया था। अब इन दोनों कारण से, इन दोनों के टेलीग्राम और रेलवे के कारण से लोगों के माइंड में एक सस्पिशन और एक डर बैठ गया था। इन्होंने कहा कि अब जो ये क्रिश्चियनिटी इतने उससे अच्छे हो रही है वो सब के सब और अच्छे से फैलेगी। पहली चीज़, इट ऑल्सो मीन दैट द पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट पीपल थे जिनको लोग अनटचेबल कहा करते थे, वो इन्हीं रेलवे में सेम कंपार्टमेंट में वही टिकट खरीद के सेम विंडो वाली पीपल में सुपीरियर कास्ट वाले, जिसका मतलब इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स, इन सबके साथ एक साथ ही सफ़र करेंगे, ठीक है। मतलब कि द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हैड क्रिएटेड सस्पिशियस एंड फियर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, बहुत ही एक अजीब सा, एक डरा हुआ दिमाग में इन लोगों के डाल दिया था। इन्होंने सोचा कि इन सारी चीज़ों के कारण से क्रिश्चियनिटी और ज़्यादा फैलेगी और प्लस जो लोअर कास्ट है जिनको वो अनटचेबल्स कहते थे, जिनको छूना, जिनकी परछाई भी उनके पार पड़ जाए तो राम 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 कहना लगते थे, अब उनको उनके साथ उसी कंपार्टमेंट में उसी जगह पे बैठ के सफ़र करना पड़ेगा। The Orthodox section considered it an attempt to interfere in the caste structure of its society and defile its religion. ऑर्थोडॉक्सी जो लोग थे उनका ये सोचना था कि ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी का जो कास्ट स्ट्रक्चर है, हमारे जो रिलीजन है उस पे क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। देयर वॉज अ रूमर दैट टेलीग्राफ पोल्स, रूमर था जो कि टेलीग्राफ पोल्स जो बनाए गए हैं, पोल्स तो आप जानते ही होंगे, खंबे, ठीक है, उनको लोगों को लटकाने के लिए यूज़ किया जाएगा।
who were elected to embrace Christianity, and railway track would be used to throw people in front of railway engine and trains who were against the company rule. उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक्स का यूज़ इसलिए कर रहे हैं जिससे कि जब रेलवे इंजन और रेलवे ट्रैक्स में जो लोग नहीं सुनेंगे उनको वहीं पर जाके क्या कर देंगे, फेंक देंगे, मार देंगे, उनके ऊपर ट्रेन चढ़वा देंगे. Thus, the modern innovation threatened the old social order and created unrest among the people. तो इस तरीके की जो सोच थी वो कहीं ना कहीं लोगों को और भड़का रही थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. आई थिंक सो. इज इट क्लियर? ये बात सही है बेटा कि तुम लोग पढ़ के खुद से समझ सकते हो, बट जब कोई टीचर्स बैठ के समझाती है तो उसकी समझ और खुद के पढ़ने की समझ में बहुत अंतर होता है. ठीक है. सो हाँ, ये कह सकते एक टिप्पणी है, किसी ने की है, लेकिन मैं भी बता रही हूँ. फियर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन. इंग्लिश एजुकेशन का क्या फियर था उस टाइम पे? क्रिश्चियन मिशनरीज ने और गवर्नमेंट स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश को अपनी इंस्टीट्यूशन में, पर्टिकुलरली आफ्टर 1830s में. इस ओरिएंटल लर्निंग मतलब पर्शियन, अरेबिक, उर्दू, संस्कृत उस टाइम पे लर्निंग चल रही थी, उसको डायरेक्ट वेस्टर्न लर्निंग में चेंज कर दिया. अब जो वहाँ के पंडित्स थे, मौलानास थे, वो सब के सब ये जो चीज़ थी देखकर उनको बहुत गुस्सा आ रही थी. उन्होंने देखा कि इन्होंने इस्लामिक प्लस हिंदू लिटरेचर को पढ़ने का लोगों के बीच में जो बच्चे हैं उनमें वो इंटरेस्ट ख़त्म कर दिया. द न्यू स्कूल प्रोवाइडेड एजुकेशन टू ऑल. पहली बात तो ये देखो, पंडित्स हिंदू लिटरेचर पढ़ाते थे, एक तो सारे कास्ट को नहीं, सिर्फ अपर कास्ट के लोगों को. इस्लामिक लिटरेचर मुस्लिम्स को पढ़ाया जाता था. बट जो ये नई जो टाइप की रिलीजन क्रिश्चियनिटी थी, उसने कोई भी रिलीजन का भेदभाव नहीं देखा, चाहे वो अपर क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो इस रिलीजन की चैप्टर मतलब इस रिलीजन के करिकुलम को पढ़ सकता था. दिस वॉज नॉट लाइक्ड. ये चीज़ नहीं पसंद आई किनको? ऑर्थोडॉक्सी और अपर क्लास हिंदूज को. आई थिंक सो दिस पॉइंट ऑल्सो क्लियर. जनरल इंडिग्निटीज हर्ट अपॉन इंडियंस. कैसे उनकी जनरल डिग्निटीज़ को हर्ट होना शुरू हुआ. इंग्लिश लोगों की जो इल ट्रीटमेंट थी इंडियंस के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उनको इंसल्ट करना, अपनी डिग्निटीज़ के ऊपर सवाल करना, ये असर कर रहा था. दे कुड इवन किल देम विदाउट. कभी आपने रोलैट एक्ट तो सुना ही होगा, बिना किसी समझ के ये 2-3 साल के लिए डाल देते थे, बिना ट्रायल के, बिना जज के सामने. और उस टाइम पे ऐसा होता था कि बिना कुछ समझ के अगर उनको ज़रा भी गुस्सा भी आती थी ना, दे यूज टू किल दैट पर्सन. द इंडियंस वर सपोर्ट टू सैल्यूट एन इंग्लिशमैन. उनको क्या करना होता था? सैल्यूट करना होता था इंग्लिशमैन को. डिसमाउंट फ्रॉम देयर हॉर्स टिल द इंग्लिशमैन पास्ड फ्रॉम द स्लाइड. तब तक ही जब तक उनका घोड़ा तक के जो इंग्लिशमैन का है वो उनकी नज़र के सामने से ना जा सके, मतलब जाए. द ब्रिटिश बिलीव्ड इन सोशल सुपीरियरिटी, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस टू प्रिजर्व देयर अथॉरिटी ओवर द इंडियंस. ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर मानते थे. सेकेंड थिंग, वो एक सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट करके रखते थे इंडियंस के साथ, जिससे कि वो दिखाते थे कि भाई देखो तुम हमारे पैर की जूती से भी एकदम नीचे हो. ठीक है ना. कुछ अथॉरिटीज़ दी गई थी लोगों के इनके लिए. वहाँ पर इंडियंस अलाउड नहीं थे. स्पेशल रेलवे कंपार्टमेंट्स, पार्क, होटल्स, क्लब्स, ये सब सिर्फ यूरोपियंस के लिए आपके रिजर्व थे. अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन R.G. मंजुमदर, इवन राजा राम मोहन रॉय वॉज इंसल्टेड. इनकी भी इंसल्ट की. इंसल्टेड फॉर नॉट ऑब्जर्विंग द अबव प्रैक्टिस, जब इन्होंने इन सारी चीज़ों को नहीं माना. इस तरीके का अनडिग्निफाइड मतलब जो इनकी जो लोगों की इंडियंस की डिग्निटी को इस तरीके से ट्रीट करते थे बाय इंग्लिश रूलर्स, ये कहीं ना कहीं उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, इंडियंस के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया.
जिसके कारण से ये अपराइजिंग ऑफ 1857 लोगों को कहीं ना कहीं एकजुट कर रही थी इस फीलिंग से, और इस अपराइजिंग 1857 को हवा दे रही थी। सोशल रिलीजियस कॉन्टेक्ट आपको आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप मुझसे पूछिए, मैं हर टॉपिक को बहुत ही क्लियर तरीके से समझाऊंगी, जिससे कि आप अगर अपने आप से एक बार भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप अपने आप से इसके पॉइंट्स ईजिली वे में बना सकेंगे। टिल दैट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ओके।